ड्रग्स, अल्कोहल और इसके साथ ही फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम की आज़ादी के नाम पर बेशर्मी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जी हां, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां अपने कल्चर के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें लोग कल्चर को बहुत आगे रखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि यहाँ पर 21 सितंबर को एक न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाना था और बेशर्मी ऐसी कि इस पार्टी का जो इनविटेशन था वो सोशल मीडिया पर पोस्टर के तौर पर वायरल किया गया। और वायरल कैसे किया गया? लिखा गया उसमें कि आप इनवाइट हैं, अगर आपको न्यूड पार्टी का हिस्सा बनना है तो 40,000 रुपए दीजिए और साथ ही आपको बहुत सारे पर्क भी मिलेंगे। आप अपने कपल अगर आप हैं तो आप कपल के तौर पर इस न्यूड पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। आप अगर बियर के शौकीन हैं, अल्कोहल के शौकीन हैं, किसी भी तरीके के नशे के अगर आप आदी हैं तो आप अपना जो सामान है, जो नशे का सामान है, वो अपने साथ इस पार्टी में ला सकते हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि इस पोस्टर में ये भी मेंशन किया गया कि इस पार्टी में मौजूद रहेंगी कैंडीज भी, वो कैंडीज जिसके साथ आप वक्त बिता सकते हैं रूम में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस पार्टी में रूम्स भी दिए जा रहे थे। यानी कि अगर आप 40,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रूम भी अवेलेबल मिलेगा। ये सुविधा आपको मिलेगी जहां पर इस पार्टी को बता दें आपको कि 5 बजे शाम से रखा गया था और ये पार्टी लेट नाइट तक चलने वाली थी, जिसके पोस्टर 21 सितंबर से के पहले ही वायरल कर दिए गए। हालांकि जैसे ही ये पोस्टर वायरल हुआ, और साथ ही आपको बता दूं कि इस पोस्टर के वायरल होने के साथ ही लगातार डीएम्स में जो 21 साल के बच्चे थे, हालांकि इस पोस्टर में ये मेंशन किया गया था कि ये पार्टी सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले बच्चों की है, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ बच्चे वो हो सकते हैं जो 18 साल और उससे नीचे के हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि ज़्यादा बड़ा तबका 21 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल ये युवा हैं और जो इस पार्टी का हिस्सा बनने वाले थे। यानी कि जो पैसे का लेन देन था, अब पुलिस उस पर भी बता दें आपको कि कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। इसके साथ ही अगर आपको बताएं पुलिस के और प्रशासन की तत्परता की, तो वो आपको बता देते हैं। दरअसल जैसे ही ये पोस्टर वायरल हुआ, तुरंत ही पुलिस एक्टिव हुई और उन्होंने जो 7 आयोजक थे उनको गिरफ्तार किया। बता दें आपको, जिन 7 आयोजकों की बात की जा रही है उसका मास्टरमाइंड एक ऐसा आदमी है जिसको सीए का ज्ञान है। वो खुद एक सीए है और उसने ही इस पार्टी को आयोजित करने की सोची, इनवाइट करने की युवाओं को सोची। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये पार्टी आयोजित होती 21 तारीख को, तब तमाम तरीके की जो पर्क्स हैं और जो इंडिया में जो चीज़ें बैन हैं उसका इस्तेमाल किया जाना था इस पार्टी में, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही बिना कपड़ों की ये पार्टी का पहला पोस्टर जब रिलीज किया गया, तब लगातार ये केओस क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया में कि आखिर न्यूड पार्टी होती क्या है। इस पार्टी में जब आप जाएंगे तो आप बिना कपड़ों के कैसे जा सकते हैं? बता दें आपको कि टार्टी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है अश्लील पहनावा, ऐसा कुछ जो अश्लीलता को बढ़ावा देता है। अगर कोई इंसान कुछ ऐसे कपड़े पहन रहा है जो अश्लीलता को बढ़ावा दे सकता है तो उसको, उस शब्द को टार्टी कहते हैं। और यही शब्द भी सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है। हालांकि बताते चले ये भी कि जैसे ही पुलिस को ये पता चला 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी भी कैसे हुई वो भी बहुत ड्रामेटिक है अपने आप में। बता दें आपको कि जो इवेंट में जिन लोगों के आधार लिंक थे, पुलिस ने उस आधार नंबर के थ्रू उन 5 आयोजकों को गिरफ्तार किया 7 में से, और जो 2 जन थे वो उनको बाद में उन 5 ने जब नाम लिया तब उन 2 को गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको कि ये चेन, ये सर्किट ये बहुत लंबा हो सकता है। यानी कि अगर जांच पड़ताल की जाएगी, और बता दें आपको कि एडीएसपी ने ये साफ कहा है कि जांच नहीं रुकी है, हम और अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े चेहरे, मशहूर चेहरे भी इस न्यूड पार्टी इवेंट्स में जो शामिल हो सकते थे उनका नाम भी आ सकता है अगर जांच पड़ताल होती रही, ये एडीएसपी का कहना है। यानी कि जांच अभी रुकी नहीं है, कल का ये मामला है और लगातार छापेमारी की जा रही है। होटल फर्टिनिटी पर भी छापेमारी की जा रही है। उन होटल्स को निगरानी में रखा जा रहा है जो गाहे बिगाहे पार्टी करते आए हैं। इसके साथ ही बताते आपको ये भी चलूं कि ट्रेंड चल रहा है
नाम बदल करके पार्टी करने का। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक पूल पार्टी का आयोजन कर रही हूं, तो उस पूल पार्टी के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस पार्टी के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो उस पार्टी में कुछ और नजर आएगा आपको। पूल पार्टी सिर्फ नाम के लिए उसका नाम दिया जा रहा है। इस तरीके के भी मामले अब इस जांच में शामिल हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले जो पार्टीज हुई हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है, उन पर भी जांच बैठाई जा रही है कि आखिर क्या कुछ मामला सामने आ सकता है। इसके साथ ही अब बता दें आपको कि इस न्यूड पार्टी इवेंट में अब राजनीतिक एंट्री भी सामने आ गई है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई भी दिख रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब से ही बीजेपी की सरकार आई है तब से ही जो लोग हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, आरोपी खुलेआम कृत्य कर रहे हैं। और इस न्यूड पार्टी के जो पोस्टर हैं जब वो वायरल हुआ तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही बता दें आपको कि कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाए हैं कि इस तरीके के बड़े इवेंट और ऐसे इवेंट जिसका पोस्टर खुलेआम जारी किया गया हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार के संज्ञान में ना हो, प्रशासन को ये खबर ना हो कि इस तरीके की पार्टी का आयोजन, इस इवेंट का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। बता दें आपको कि जब से ही ये पोस्टर वायरल हुआ है, लगातार जो तू मैं की लड़ाई है ये सामने आ रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है, इस तरीके के किसी भी इवेंट का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम जांच बैठा रहे हैं, जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन और राजनीति के बीच में जो महिला आयोग है उनकी भी एंट्री हुई है और साफ तौर पर महिला आयोग ने ये बात कही है कि 48 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट तैयार कीजिए और हमें पेश कीजिए, क्योंकि महिलाओं की सिक्योरिटी का भी इशू इस पूरी पार्टी में आ सकता था, जिस वजह से ही महिला आयोग भी अब इस मुद्दे में आ चुका है, शामिल हो चुका है और अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है प्रशासन के लिए। बता दें आपको कि करीब 48 घंटे का वक्त दिया गया है प्रशासन को रिपोर्ट जारी करने के लिए। अब इस पूरे मामले में होगा क्या वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं, समझाते हैं आपको कि आखिर न्यूड पार्टी होती क्या है। बता दें आपको कि न्यूड पार्टी एक ऐसा इवेंट है जहां पर लोग बिना कपड़ों के जाते हैं अपनी फ्रीडम को महसूस करने, किसी भी तरीके के जजमेंट या डर से, जो सोशल जजमेंट है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। यानी कि अगर आप ओबिसिटी का शिकार हैं, अगर आप थिन पर्सनैलिटी का शिकार हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्शन का शिकार हैं, तो कहा जाता है कि ये न्यूड पार्टी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि समाज में आप अपने जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, उसको न्यूड पार्टी के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये न्यूड पार्टी का मतलब होता है यहाँ पर आप बिना कपड़ों के बिना जा सकते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इसका मकसद क्या है। न्यूड पार्टी का मुख्य उद्देश्य शरीर के प्रति सहजता और आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। लोग इस तरह की पार्टियों में किसी भी तरह के डर, शर्म या जजमेंट से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का माध्यम भी मानते हैं। कुछ लोग इसे सोशल कनेक्शन के रूप में भी देखते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इस पार्टी के नियम और सुरक्षा क्या हैं। पहला, सहमति। किसी को भी मजबूर नहीं किया जाता, भाग लेने वाला हर व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है। दूसरा, सुरक्षा। जगह सुरक्षित और निजी होती है। आमतौर पर इन पार्टियों में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं मिलता। सम्मान और व्यवहार। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी की निजता या व्यक्तिगत जगह का उल्लंघन नहीं किया जाता। चौथा, कैमरा/फोन नीति। जी हाँ, अधिकतर पार्टियों में कैमरा या फोन का उपयोग प्रतिबंधित होता है ताकि सभी सुरक्षित महसूस करें। अब आइए आपको समझा देते हैं कि आखिर भारत में क्या है इसको लेकर के नियम और कानून। कई बार देश में न्यूड पार्टी से जुड़े मामले देखने को मिल जाते हैं। इसके बावजूद भारत में नियम, कानून और कल्चर के हिसाब से इस तरह की पार्टी के लिए किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। इस तरह की पार्टी का कल्चर पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। वहीं इस तरह के पार्टी का आयोजन किया जाता है। एक ऐसी पार्टी जहां पर बिना कपड़ों के जाया जा सकता है। एक ऐसी पार्टी जहां आप खुद शराब और ड्रग्स जैसे जो नशे की चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी पार्टी जो कल्चर को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देता है। एक ऐसी पार्टी जिसका आयोजन युवाओं के लिए किया गया और हजारों युवाओं ने इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया। बता दें आपको कि प्रशासन अब उन लेन देन का भी हिसाब रख रही है कि आखिर किन युवाओं ने बैंक में 40,000 रुपए जो एंट्री फीस रखी गई थी उसको भेज
भेजा था और रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर हाई हो चुका है और अब ये गेम टॉप नॉच है कि आखिर इस तरीके के आयोजन अब कहाँ हो रहे हैं, इसका भी पता प्रशासन लगाने की तैयारी में है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस देश का युवा इस तरीके के मॉडर्नाइजेशन कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या इस देश का युवा जो 18 साल से महज ऊपर की तरफ है, क्या वो ऐसी पार्टियों का हिस्सा बनना चाहता है? क्या ये इस देश का युवा इस तरीके की अश्लीलता को बर्दाश्त करना चाहता है? जरूर बताइएगा। इन सवालों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।